we learned about chapter number 3 of class 5th subject English. In subject English, we learned in previous video, chapter number 13 मंगू बाबू के जो लेसन है उसका हमने हाफ लेसन लास्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि कैसे उनके फ्रेंड्स थे उनको सताते हैं, स्टूडेंट्स थे उनको टीज करते हैं, उनके फ्रेंड्स जो है उनके अम्ब्रेला शूज वो छुपा देते हैं। फिर उनके बाद उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ सैटेलाइट्स के बारे में, रॉकेट्स के बारे में। देन लास्ट में क्या हुआ था कि कोई एलियन आए तो वो बंकू बाबू को जैसे स्पेसमैन को लेकर जाएंगे। बाद में चंदी बाबू ने क्या रिप्लाई किया था, क्या ऐड किया था उसमें, बंकू इज एन आइडल स्पेसमैन टू कीप इन द ज़ूम और द ज़ूम। बंकू जैसे स्पेसमैन को सैंपल को म्यूजियम में अदरवाइज ज़ूम में रखना चाहिए, है ना। नाउ टुडे वी विल लर्न this half lesson, okay? बंकू बाबू did not reply. ऐसा जब कहा कि ज़ूम में रखना चाहिए था बंकू बाबू ने तब भी कोई भी रिप्लाई नहीं किया। But stood up at once. But तभी वो खड़े हो गए। It's getting late and I have some work at home. मुझे लेट हो रहा है और मुझे घर पे थोड़ा सा काम है। नमस्कार ऐसे कह दिया। Though the others tried to stop him, सबने उनको रोकने का ट्राई किया। He insisted on leaving at once. वो वहाँ पे थोड़ा भी नहीं रुके। He would not stay to be laughed at anymore that night. और ज़्यादा वो रात को वो वहाँ पे रुकना नहीं चाहते थे और हंसना मिस नहीं चाहते थे। बंकू बाबू did not reply but stood up at once और वहाँ से चले जाते हैं। बंकू बाबू saw the strange light when he was about halfway through the bamboo grove. मीन्स वो उनके घर से निकल गए थे, पति के घर से, बाद में शॉर्टकट से अपने घर पे आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक स्ट्रेंज लाइट देखी बम्बू ग्रोव से। मीन्स जहाँ पे ग्रोव मीन्स अ स्मॉल एरिया ऑफ लैंड विथ ट्रीज से भरा हुआ, बम्बू से भरा हुआ जो होता है वो जगह पे उन्होंने क्या देखा, एक स्ट्रेंज लाइट देखी। विच वॉज अ लिटिल यूज शॉर्टकट टू हिज हाउस। वो उनके हाउस पे जाने का शॉर्टकट था, है ना। दो ही कुड नॉट इमीडिएटली पुट हिज फिंगर on it, he was aware that something was unusual about that night. Though he did not immediately put his finger on it, पर उन्होंने जल्दी से जल्दी में उस पे वहीं की तरफ फिंगर नहीं की। He was aware that something was unusual about that night. उन्होंने सोचा कि ये कुछ अनयूजुअल है, साजिक नहीं है, ये नाइट में ये सब साजिक नहीं है। Suddenly he realized that he could not hear any of sounds he normally heard at night. जैसे कि सडनली उन्होंने सोचा कि जैसे रोज नॉर्मली जैसे साउंड्स आते हैं वो अभी कोई साउंड्स नहीं आ रहे हैं। रात को जब आधी रात को बजिंग होता है ना, कीड़े होते हैं वो आवाज करते हैं, वैसे ही साउंड में वहाँ पे इस रात को नहीं आ रही थी। द साउंड ऑफ crickets and other insects. So students, cricket means
insects related to grasshopper making a lot of noise at night. वो जो होता है उसको crickets कहते हैं. Insects related to grasshopper making a lot of noise at night. Night में ये insects जो sounds करते हैं उसको cricket कहते हैं. And other insects जो grasshopper साउंड करता है इसको क्रिकेट कहते हैं. अदर इंसेक्ट्स बजिंग अराउंड, जैसे कि अदर इंसेक्ट्स भी बजिंग करते हैं तो वो रात को वो बजिंग की आवाज नहीं आ रही है. पजल मीन्स वो बंकू अब कंफ्यूज हो जाते हैं. ही वॉक ऑन ओनली टू सी दैट इन अ क्लियरिंग नियर द पॉन्ड देयर वाज glowing pink light shining on every leaf and branch. क्या हुआ? On B, he walked on only to see that in a clearing near the pond there was glowing pink light. Means pond के आसपास कैसी glowing pink light shining कर रही थी. On every leaf and branch, सारे पत्ते पे भी और शाखाओं पे भी वो शाइनिंग कर रही थी. पिंक लाइट जो है वो शाइनिंग कर रही थी. एज ही मूव्ड फॉरवर्ड, जैसे ही वो आगे आए कि क्या है वो जानने के लिए, जैसे ही वो आगे आए, एज ही मूव्ड फॉरवर्ड एन ऑब्जेक्ट लाइक अ जायंट ग्लास बाउल, जो है चीज वो जायंट मीन्स बहुत बड़ा कांच का बाउल के जैसा, टर्न अपसाइड मीन्स अपसाइड जो है वो आता है. एंड फिर डाउन साइड, फिर अपसाइड आया फिर डाउन साइड जाता है. केम इनटू व्यू, ये सब उन्होंने देखा, बंकू बाबू ने देखा. व्हाट कुड इट बी, ये क्या हो सकता है? द स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट सीम टू कवर द पॉन्ड कंप्लीटली. मीन्स ये जो स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है, विचित्र ऑब्जेक्ट है, वो पूरे पॉन्ड को कंप्लीटली कवर कर देता है. नॉट इवन इन अ ड्रीम हैड बंकू बाबू सीन सच अ स्ट्रेंज साइट. ऐसा सीन, ऐसा पिक्चर तो बंकू बाबू ने कभी सपने में भी नहीं देखा था. देयर वॉज ऑल्सो अ स्टेडी हमिंग साउंड ऑल अराउंड, चारों तरफ हमिंग साउंड हो जाता है. एज ही स्टूड एंड स्टेड, वहां पे रुके और उनको देखने लगे. मीन्स एक धारा देखते हैं उसको स्टेड कहते हैं. ही नोटिस दैट द ग्लास माउंट सीम टू बी राइजिंग एंड फॉलिंग. ये जो ग्लास माउंट है, ग्लास का जो ऊपर का गोलाकार जैसा है वो पर्वत जैसा है, माउंट को कहते हैं. और स्मॉल हिल मीन्स स्मॉल हिल जैसा है ग्लास माउंट, वो ऊपर आता है और नीचे जाता है. मीन्स अप एंड कैसे जाता है? नीचे जाता है. बी सीम्ड टू बी राइजिंग एंड फॉलिंग. ग्लास माउंट सीम टू बी राइजिंग एंड फॉलिंग एग्जैक्टली एज वंस चेस्ट मूव व्हाइल ब्रीथिंग. जो है वो सांस लेता हो ऐसे कभी कभी ऊपर आता है और फिर वापस से नीचे जाता है. ऐसा लगता है कि वो ब्रीथ कर रहा हो. ही स्टेप फॉरवर्ड टू गेट अ बेटर लुक. वो बंकू बाबू जो है वो और आगे गए ध्यान से अच्छे से देखने के लिए. बट सडनली फेल्ट एज इफ एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू हिज बॉडी. और तभी उनको जैसे करंट लगा हो, ऐसा करंट उनके पास से गया हो ऐसा लगता है. His hands and feet seem to be tied, जैसे कि उनके हाथ और पैर जो है किसी ने बांध दिया हो ऐसा लगता है. Then he stepped forward to get a better look, but suddenly felt as if an electric current
pass through his body. His hands and feet seem to be tied with an invisible rope. Invisible जिसको हम देख नहीं सकते, ऐसी रोप से उनके हाथ पैर बंधे हो, ऐसा उनको लग रहा था. So that he could move neither forward nor backward. So इसी वजह से वो ना ही वो आगे जा सकते हैं और ना ही पीछे की तरफ जा सकते थे. बोंको बाबू standing stiffly. कैसे? Stiffly means nervously and unable to relax. वो नर्वस हो गए. बोंको बाबू standing stiffly on the same spot. वहीं पे ऐसे स्टिफली खड़े हो गए. वो नर्वस हो जाते, अचंभे में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्या हो रहा है. सडनली नोटिस दैट द ऑब्जेक्ट ग्रेजुअली स्टॉप ब्रीथिंग. सडनली उन्होंने नोटिस किया वो जो ऑब्जेक्ट है ब्रीथिंग कर रहा है. ब्रीथिंग मीन्स ऊपर आ रहा था, वापस से नीचे जा रहा था, वो क्या हो गया है? स्टॉप हो गया है. द हमिंग साउंड ऑल्सो स्टॉप. हमिंग साउंड भी बंद हो गए हैं. ऐसा उन्होंने बोंको बाबू ने नोटिस किया. बट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन. बट इट उन्होंने क्या सुना? हमिंग बर्ड भी स्टॉप हो गया है. अ सेकंड लेटर अ वॉइस स्पॉक मीन्स बाद में उनको जो है वो वॉइस सुनाई देती है. स्पॉक shattering the silence. shattering means breaking suddenly means वो ब्रीथिंग करना बंद हो गया और हमिंग करना भी बंद हो गया. तो पूरा वातावरण कैसा हो गया था? एकदम साइलेंट, एकदम शांत वातावरण हो गया था. तभी क्या होता है? अ साउंड लेटर अ वॉइस स्पॉक मीन्स एक वॉइस सुनाई दी और वो शांत वातावरण को चीरते हुए वो उनको वॉइस एक सुनाई देती है और वो शांत वातावरण जो है उनमें आवाज चीरती हुई आती है. इट साउंडेड ह्यूमन बट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन. वो एक साउंड ह्यूमन का ही था बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली थिन था. मीन्स बहुत ही वो आवाज जो थी वो बहुत ही पतली थी. और क्या बोला उसने? मिल्पी पिंक क्रूप, मिलिपी पिंक क्रूप. इट से लाउडली. वो जोर जोर से वो जो ह्यूमन था, क्रिएचर था, वो जोर जोर से उसकी पतली आवाज में क्या कह रहा था? मिलिपी पिंक क्रूप, मिलिपी पिंक क्रूप. ऐसे जोर जोर से वो बोल रहा था. So students, this lesson is not completed. This lesson completed in next chapter, chapter number 14. तो ये एक हाफ लेसन है ये चैप्टर में और दूसरा इसका हाफ पोर्शन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. सो कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट लेसन. बाद में ये जो इसके आगे का जो पोर्शन है, भाग है, वो नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे. नाउ वी विल रीड अबाउट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑफ दिस लेसन. ये लेसन में कई मीनिंग ऐसे हैं जो हार्ड है तो हम पढ़ेंगे. ग्रो मीन्स अ स्मॉल एरिया ऑफ अ लैंड विद ट्रीज. Mouse
Babu was a mild-mannered man because option 3 है A. He never laughed. B. He never reacted even when the students teased him. C. He was afraid of the aliens. So students, right answer कौन सा होता है? He never reacted even when the students teased him. We know that Bongo Babu was a mild-mannered man because he never reacted even when the students teased him. Then number 2. Sripati Majumdar liked inviting people to his house because श्रीपति मजुमदार को people को इनवाइट करना, अपने घर पे इनवाइट करना बहुत पसंद था. क्योंकि A option he liked feeding them, B he could talk to them, and C it made him feel important. So students, right answer होता है C. It made him feel important. श्रीपति मजुमदार liked inviting people to his house because it made him feel important. Number 3. Chandi Babu was not interested to talk about rockets because A. He had not seen them take off. B. He was afraid of them. C. He would get burned if he went near them. So right answer, right option कौन सा होता है? A. He had not seen them take off. Chandi Babu was not interested to talk about rockets because he had not seen them take off. 4 number, Nidhi Babu, Chandi Babu and others laughed at Bongo Babu because A. He was so quiet. B. They thought he was stupid. C. He wanted to know what would happen if aliens landed on Earth. So right answer is B. They thought he was stupid. Nidhi Babu, Chandi Babu and others laughed at Bongo Babu because they thought he was stupid. Then students, number 5. Bongo Babu left Sripati Majumdar's house early because Bongo Babu ने मजुमदार का श्रीपति मजुमदार का हाउस जो है वो जल्दी से छोड़ दिया, मीन्स जल्दी से घर पे आने के लिए निकले. क्योंकि ऑप्शन ए he was tired of being made fun of. B. He wanted to rest at home. C. He wanted to meet the alien. So right option A. He was tired of being made fun of. Bongo Babu left Sripati Majumdar's house early because he was tired of being made fun of. Students, sixth sentence. The pink shining all around the pink light shining all around in the bamboo grove was coming from A option, a giant football in the field. B option, a bowl of water with colored fish in it. C option, an upturned giant glass bowl. So students, right answer is an upturned giant glass bowl. The pink light shining all around in the bamboo grove was coming from an upturned giant glass bowl.